हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम अपने सप्लीमेंट्री के टॉपिक में जो विस्टास, जहाँ पे हमारा 6 टॉपिक है और हमारी प्लेलिस्ट में वहाँ से 4 टॉपिक पहुँच चुके हैं। अलग अप्रोच के भी मैंने 8 टॉपिक्स हैं, 8 सारे कंप्लीट किए हुए हैं। वहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, विद हिंदी अर्थ मिल जाएंगे। मैंने वहाँ पे हिंदी भी आपको समझा रखा है। और इस टॉपिक को पढ़ने से फायदा आपको ये है कि जब आप अदरवाइज किसी का अगर वीडियोज अगर देखते हैं यूट्यूब पर, तो केवल आप हिंदी अर्थ पाते हैं या केवल क्वेश्चन आंसर पाते हैं। हमारे पास आपको हिंदी अर्थ पहले मैं समझाता हूँ पूरी समझी, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। तो कुल मिला के हमें नहीं लग रहा है कि आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। तो इसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट इसका अर्थ होता है वास्तविकता का सामना करना। जो आपको भगवान ने दिया है उसका सामना करिए। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब जो भगवान ने आपको दिया हुआ है उसका सामना करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी से बच्चे 10 से 11 साल का बच्चा होता है। डायरी एक कहानी किसकी होती है? डायरी की कहानी होती है। एक छोटा सा बच्चा होता है 10 से 11 साल का। हालांकि वो बच्चा किसी तरीके से उस पर एसिड अटैक होता है, और एसिड अटैक से उसका चेहरा बहुत ही भद्दा चेहरा हो जाता है। एक तरफ का चेहरा जो है पूरा उसका जल जाता है, और इतना जल जाता है कि उसको देखना मुश्किल पड़ता है। जब वो अचानक कहीं से गुजरता है तो वहाँ पे जो रोड पे जो लोग खड़े होते हैं एकदम अपना चेहरा छिपा लेते हैं और कहते हैं, अरे भगवान, इतना दरिद्र बच्चा, इसको नहीं आना चाहिए था सामने। लोग खाना खा रहे होते हैं, उनका खाना छूट जाता है, उसका चेहरा लोग नहीं देख पाते, डर जाते हैं लोग उससे। डेरी का चेहरा बहुत ही जला हुआ, बहुत ही भयानक चेहरा था। जैसे छोटे छोटे आपने भयानक चेहरे देखे होगा, मैं नहीं आपको ज़्यादा दिखा सकता हूँ, यही काफ़ी है, क्योंकि आप ज़्यादा जब ऐसे देखेंगे तो सब लोग नहीं देख पाएंगे। एसिड अटैक बहुत ही घातक होता है। जब एसिड अटैक होता है तो एसिड अटैक में ऐसे ऐसे चेहरे बन जाते हैं, ऐसी ऐसी हालत बन जाती है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन एसिड अटैक बहुत ही घातक होता है। देखिए आपको थोड़ा मैं दिखा रहा हूं एसिड अटैक फेस। एसिड अटैक फेस में आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। इतने भद्दे चेहरे, आपने छपाक मूवी शायद देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी है, नाम तो सुना ही है। तो वहाँ पे दिखाते हैं, देखो ये एसिड अटैक में ये हालात होते हैं, चेहरे की ये हालात भी हो सकते हैं, चेहरे से एक आंख भी जा सकती है, इस टाइप से भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और यानी इस तरीके से ऐसे पूरा बॉडी जल जाता है, इस टाइप से पूरा बॉडी जल जाता है। तो इसके साथ भी, डेरी के साथ कोई भी घटना इसके साथ घटी, हालांकि इस टॉपिक में उसने वर्णन नहीं किया था, लेकिन इसके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित हुई थी कि इसका एक तरफ का चेहरा पूरा जल गया था। एसिड अटैक में सारा चेहरा इसका जल गया था, बहुत ही कुरूप हो गया था वो, और इतना कुरूप था कि लोग अगर अचानक अगर उसको देख लेते तो लोग जो है खुद कांपने लगते थे। मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकता हूँ, कोई लोग शायद देख भी नहीं पाएंगे, बहुत भयानक चेहरे उसके होते हैं एसिड अटैक के। तो ये बच्चा जो है, अब समस्या, ये बच्चा इतना परेशान था, ये लोगों से छिपता घूम रहा था, जैसे दिन में उल्लू घूमा करता है, कौवा की वैसे, क्रॉ की वैसे जो है उल्लू जैसे घुमा करता है, ठीक वैसे ही ये बच्चा लोगों से छिपता वो घूमता रहता था, क्योंकि इसे लोग गाली भी दे देते थे, ऐसे क्यों सामने आ गया, नहीं आना चाहिए था तुझे, घर में नहीं रह जा सकता, यानी कुल मिला के लोग गाली भी दे देते थे। तो ये बेचारा खुद को, अपने आप को लोग जब कोसते थे तो इसे अच्छा नहीं लगता था, तो अपने आप को हमेशा छिपाते हुए घूमता था, हमेशा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से बचता था, मुंह छिपा के चलता था, और हमेशा एकांत महसूस करता था, इसे लगता था एकांत में चुपचाप बैठिए, इसे कोई देख ना सके। तो यही घटना जो होती है हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। बहुत सुंदर सा हमारा टॉपिक है, उम्मीद है ये हमारा बिल्कुल प्राकृतिक चित्रण के रूप में है। ये टॉपिक जो है प्राकृतिक चित्रण का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पे पूरी समरी आप पहले समझिएगा, मैं सारे आंसर भी इसी में बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरी स्टोरी होती है। इसका चेहरा बताते हैं इतना जला होता है कि इसकी माँ भी कभी उस जले हुए क्षेत्र में चुम्बन नहीं करना चाहती। माँ से ज़्यादा प्रेम बच्चे को कौन करेगा, लेकिन माँ भी इतना डरती है कि वो उसके उस क्षेत्र में जले हुए भाग में चुम्बन नहीं कर सकती, उसे बहुत ही बुरा लगता है। अच्छा, इस कहानी में मेन नायक जो होता है, हालांकि बच्चा भी है, उसके बाद मिस्टर लैम्ब होते हैं। इनका नाम था मिस्टर लैम्ब था। तो मिस्टर लैम्ब इस कहानी के मेन नायक इसलिए कहे जाते हैं कि इन्होंने ही पूरी प्रेरणादायक कहानी बनाई हुई है। अच्छा, मिस्टर लैम्ब जो थे, इनका एक बार किसी कारणवश जो था बम ब्लास्ट में उड़ गया था, शायद आर्मी में सोल्जर रहे होंगे और बम ब्लास्ट हुआ, एसिड बम ब्लास्ट में इनका एक पैर उड़ गया था। तो इनका पैर जो था टीन का पैर लगाया गया था। इनके कौन सा पैर लगा था? टीन का पैर लगाया था, और लंगड़ा करके चला करते थे। तो उस टीन की पैर की वजह से बच्चे जो थे इनको लंगड़ा क्या बोलते थे, लेमी लैम्ब बोला करते थे। कहीं भी गलियों से गुजरते थे लोग लेमी लेम बच्चे चिल्ला करके पीछे पीछे लंगड़ा, जिसने गांव में लंगड़ा चिल्ला करके लोग भागते, ठीक वैसे इनके पीछे पीछे बच्चे भागा करते थे। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। लोगों का मानना ये था, ये गांव से बहुत दूर एक कुटी बनाकर रहते थे, बगीचा था इनका जहाँ पे बहुत सारे क्रेब एप्पल्स थे।
आम के सेब के पेड़ थे, बहुत सारे बेर थे, बहुत अच्छे अच्छे फल वगैरह लगे रहते थे, छायादार वृक्ष थे। तो इनका बगीचा बहुत सुंदर था और ये हमेशा उसके गेट खुले रहते थे। इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आए, उनके साथ बैठे बातें करे, क्योंकि वहाँ अकेले रहते थे तो उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन अफवाह ये फैली हुई थी, रिमर्स ये फैले हुए थे कि वहाँ पे वो व्यक्ति जो रहता है, लंगड़ा आदमी रहता है, वो बच्चों को पकड़ लेता है। इसलिए माताएं लोग जी थी वो बच्चों को डरवा देती थी, वहाँ कोई नहीं जाएगा, वो बच्चों को पकड़ लेता है और ये करता है वो करता है। बहुत सारी अफवाह फैला रखी थी इनके बारे में। तो ये बेचारे वहाँ पे चुपचाप जो है अकेले रहा करते थे, कोई नहीं आता था इनके पास में। अच्छा, एक दिन क्या होता है, कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि उसी बीच में क्या होता है कि एक दिन ये लोगों से छिपते छिपाते डेयरी जो है भागता हुआ क्या करता है, उसी बगीचे के पास पहुंच जाता है। हालांकि इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं बताया था, इसे नहीं पता था उस बारे में। और जैसे ही पहुंचता है, देखता है बगीचा है, बहुत सुंदर सा बगीचा, सोचता है यहाँ इतनी दूर खेत में बगीचा बना हुआ है, यहाँ कोई आएगा भी नहीं, और इसीलिए क्या करता है, दीवार फांद करके उसमें कूद जाता है। जैसे ही कूदता है वैसे देखता है टेबल सामने वो स्लीपर जो क्या नाम पत्थर के बेंच जैसे बने थे, तो वहाँ पर जो है एक व्यक्ति बैठा है और वो बोला है, आइए छोटे बच्चे, मैंने आपको देख लिया है, आपको इस तरीके से कूद के आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैंने गेट खोल के रखे थे। तो एकदम डर जाता, अरे यहाँ तो कोई था, नहीं आना चाहिए था मुझे। वापस मुड़ता है कि मैं लाओ भाग के चला जाऊँ। रुक जाइए, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको कुछ परेशान नहीं करने वाला हूँ, और आप ये मत सोचिएगा। उसने चेहरा उसका देख लिया, तो कहते मैंने आपका चेहरा भी देख लिया, मुझे दिख गया है कि आपका चेहरा जला हुआ है, और शायद आप लोगों से छिपने के चक्कर में हमारे पास आए हुए हैं, यहाँ बगीचे में आए हुए हैं, और आइएगा, मैंने चेहरा देख लिया, कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे पास आके बैठ सकते हैं। तो ये डेयरी थोड़ा खुश हुआ कि आज पहली बार जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मुझे जो है सांत्वना दी और मुझे बुलाया अपने पास। गया, जाके बैठ जाता है। जैसे बैठता है तो देखता है कि उनका भी पैर एक टूटा हुआ है, टिन का पैर लगा हुआ है। तो ये उनकी तरफ देख रहा होता है, कहते नहीं, ये हमारा जो पैर जो था, ये पैर एक बार जो युद्ध के समय बम ब्लास्ट हुआ था, तो बम ब्लास्ट में जो था हमारा युद्ध पैर जो एक उड़ गया था, उसकी वजह से मुझे टिन का पैर लगा हुआ है। तो वो खाली कोई बात नहीं, मैं आप मेरे पास बैठिए, आप इतना डर क्यों रहे हैं, आपको डरना नहीं चाहिए, वास्तविकता से कभी मत डरो। वो किसी स्टोरी सुनाते हैं कि अगर भगवान ने आपको जो दिया है तो उस चीज़ को महसूस करिएगा, आप खुश रहिएगा, भगवान ने दिया है उसको भगवान को धन्यवाद करिएगा, कुछ रीजन होगा हर चीज़ का, डरिएगा नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी जो था वो बहुत ही डरता था, उसे मृत्यु से बहुत भय लगता था, इतना भय लगता था कि वो रोड पे नहीं जाता था, उसे लगता कहीं गाड़ी उसको एक्सीडेंट कर देगी। वो कहीं किसी नदी किनारे नहीं जाता था, उसे लगता कहीं गिर गया, पुल में नदी में गिर गया तो डूब जाएगा। नाव पे सवारी नहीं करता था, कभी किसी वाहन पे नहीं बैठता तो तेज चलेगा कहीं एक्सीडेंट हो गया। और इसी डर की वजह से वो इतना डरा हुआ था कि वो अपने आप को एक कमरे में छिपाया रहता था, हमेशा जो है कमरे में ही रहता था, बाहर नहीं निकलता था। और एक दिन क्या होता है, कमरे में ही ऊपर कांच की एक मूर्ति टंगी थी, फोटोज बहुत भारी थी, और वो फोटोग्राफ जो था किसी छिपकली या किसी की वजह से जो था तो नीचे ऊपर गिरता है उसके, और खोपड़ी पे गिर के उसके लगता है उसकी मौत हो जाती है। लोग जब देखते हैं आकर के तो वो बेड के नीचे पड़ा होता है, सोफा के नीचे पड़ा होता है, और बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। तो इनका मतलब ये था कि मृत्यु कहीं भी आ सकती है, हमें मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने हमें जो चीज़ दी है तो उसको स्वीकार करिएगा, उसे डरिए मत। बड़ी बढ़िया कहानी इसको लगी डेयरी को। डेयरी उनके मुंह को देख रहा है, वो कह रहा है अरे पहली बार इतनी बढ़िया कोई ज्ञान की बात बता रहा है। फिर डेयरी मिस्टर एम इसको बताते हैं कि आपको नहीं पता है, हालांकि हमारे आँख एक पैर जो टूटा हुआ है, तो मैं जब गलियों में जाता हूँ तो बच्चे मुझसे लेमी लैम्ब बोलते हैं, बहुत तेज में पीछे पीछे भागते हैं, लंगड़ा चिल्ला करके मेरे पीछे भागते हैं। लेमी लैम्ब मीन्स मेमना होता है, लंगड़ा मेमना बोलते हैं उसे, ठीक है। तो वो कहते हैं लेकिन फिर भी मैं बच्चों से बिल्कुल घृणा नहीं कर रहा हूँ, मेरे भगवान ने ऐसा बना रखा, कोई बात नहीं, बच्चों को कहने दीजिएगा, ठीक है। और मैं फिर भी उनके लिए क्या करता हूँ, एप्पल्स है और जो हमारे क्रेब एप्पल हैं और क्या नाम इसका जो बेर वगैरह है, मैं बहुत सारे इकट्ठे करता हूँ, उनके लिए जेली वाली टॉफ़ियाँ बनाता हूँ, बच्चों को टॉफ़ियाँ खिलाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हालांकि लोगों ने ये भी अफवाह फैला रखी है कि यहाँ पे मत जाइएगा, यहाँ से ये बाबा जो है लंगड़ा व्यक्ति जो होता है बच्चों को पकड़ लेता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैंने हमेशा जो है लोगों का भला चाहा है, मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ लोग आएँ और बैठे। आपको ये दिख रहा होगा कि पेड़ पर सामने मक्खियां भिनभिना रही हैं, बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाती पेड़ पर। और मधुमक्खी को आप क्या समझ रहे होंगे, आपको कुछ लोग कहते हैं भिनभिनाती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ के ऊपर मधुमक्खियां जो है भिनभिना रही हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि मधुमक्खियां गीत गा रही हैं। मैं इनसे कभी शांत बैठता हूं और इनकी आवाज़ को गूं की आवाज़ को सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा समाज के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलिएगा, डरिएगा नहीं उससे, अपना दृष्टिकोण बदल लो। हम हैं तो है।
तो ये सब बातें जब वो समझाते हैं तो मिस्टर ये डेरी बहुत खुश होता है। आज पहली बार उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसे उसे समझाया, उसको जीने का उसको सहारा प्रदान किया। टाइम बहुत धीरे धीरे हो चला होता है, बहुत देर हो जाती है। तो मिस्टर लेम कहते हैं अरे हमें तो अभी बच्चों के लिए क्रैब एप्पल्स भी तोड़ने हैं और वो आगे बढ़ते कुछ बेर भी इकट्ठे करने हैं। तो वो कहता जो है डेरी कहता है अरे नहीं, आप जो है लंगड़े हैं, आप नहीं तोड़ पाएंगे, अभी रुक जाओ, मैं अभी अपनी मम्मी को बता के आता हूँ और फिर मैं आपके पास आऊँगा, बहुत देर तक बैठूंगा और आपके लिए क्रैब एप्पल्स तोड़ दूंगा, प्लम आपके लिए तोड़ दूंगा। मिस्टर लेम तुरंत कहते नहीं बेटे, जब तुम जाओगे अपनी माँ को बताओगे मैं उस वक्त से मिला तो वो तुमको दोबारा यहाँ आने नहीं देगी, क्योंकि मेरे बारे में बहुत सारी झूठी अफवाहें फैली हुई हैं। तो नहीं कुछ भी हो, मुझे पहली बार आप जैसा व्यक्ति मिला है जिसने मुझे जीने का सहारा दिया है और मैं जो है 100% आपके पास आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, आप केवल मेरा इंतजार करिएगा। और ये जबरदस्ती वहाँ से भागता हुआ जाता है। जैसे घर पहुँचता अपनी माँ को बताता, माँ एकदम सन रह जाते हैं, वहाँ गए तुम, नहीं जाना, अब दोबारा तुम्हें वहाँ नहीं जाना है क्योंकि वो व्यक्ति बहुत बेकार है, बच्चों को पकड़ लेता है, ये है वो है। माँ ने समझाया, कम से कम 1 घंटा बीत गया इसको अपनी माँ को मनाने में, और बनाने के बाद फिर वापस आता है। लेकिन जब डेरी वहाँ पर आता है तब तक क्या होता है कि मिस्टर लेम जो होते हैं वो सीढ़ी लगा करके पेड़ पर चढ़ते हैं क्रैब एप्पल्स तोड़ने के लिए, प्लम तोड़ने के लिए, और तब तक उनका पैर फिसलता है, वो जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। सर के बल जमीन पे पड़े होते हैं, सीढ़ी साथ में पड़ी होती है, बहुत सारे प्लम्स बेर भी साइड में पड़े होते हैं। तो ये भाग करके डेरी आता है, उनको बुलाता है, अंकल मैं आ गया अंकल, और जैसे पास में आता है उनको चेहरा पलटता है, देखता है वो मर चुके होते हैं। लेकिन फिर भी इसे एक जीने का आधार प्राप्त हुआ। आज इसे पता चला कि संसार में अगर आप छिपते हैं तो छिपने से कोई लाभ नहीं निकलेगा, रियलिटी से, ऑन द फेस ऑफ इट, वास्तविकता का सामना करिएगा, ऑन द फेस ऑफ इट, जो है आपके पास उसका सामना करिएगा, डरना नहीं है। तो ये हमारी स्टोरी थी ऑन द फेस ऑफ इट की, बहुत बढ़िया रुचिकर कहानी थी, एक बच्चे की स्टोरी। अच्छा, क्वेश्चन आंसर हमारे इसी पर डिपेंडेंट है, सारे क्वेश्चन आंसर इजी है और मैंने फिलहाल में अपनी भाषा में ही इनको रेडी किया। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर ढूंढना चाहेंगे तो मिलना थोड़ा मुश्किल होंगे आपको, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर स्वयं अपने क्रिएट करता हूँ, इसमें हमारे सरल वर्ड्स उपयोग करता हूँ जिन्हें आप बेहतर बना सकें। तो क्वेश्चन है मेरे पास, हु वाज मिस्टर लेम्ब, हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टेक्ट। मिस्टर लेम्ब कौन थे और डेरी उनके संपर्क में कैसे आया। तो मिस्टर लेम्ब एक लैम्ब पर्सन थे और एक युद्ध के दौरान उनकी एक टांग उड़ गई थी। डेरी लोगों से छिपता हुआ, लोगों से छिपना चाहता था, इसीलिए वह बगीचे में और इस तरीके से उनके कंटेंट में आ गया। ठीक है, यही रीजन था, इसका कोई विशेष रीजन नहीं था। मिस्टर लेम्ब एन ओल्ड मैन वाज इज एन ओल्ड मैन हैज टिन लेग्स एज रियल लेग्स वाज ब्लोन ऑफ बाय ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वॉर। कैसे लिखेंगे कि मिस्टर लेम्ब वाज एन ओल्ड मैन या इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, ही हैज ए टिन लेग, उनकी एक टिन की टांग है, बिकॉज हिज लेग वाज ब्लोन ऑफ। ब्लोन ऑफ माने उड़ गई होता है, ब्लोन ऑफ माने क्या होता है, उड़ गई। कब, ईयर्स एगो इन द वार, ड्यूरिंग द वार, एक युद्ध के दौरान उनकी टांग जो थी वो उड़ गई थी, ब्लास्ट में उड़ गई थी। ही लिव्ड इन हिज हाउस, हालांकि वो अपने घर में रहते थे। ही हैड नो फैमिली, उनका कोई भी परिवार नहीं था। थोड़ा मिस्टर लेम्ब के बारे में बता देना, 2-3-4 बातें बता देना कि उनका परिवार नहीं था, वो अकेले घर में रहते थे। और वन डे डेरी केम इन हिज गार्डन क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। एक दिन क्या होता है कि डेरी उनके बगीचे में दीवार फांद करके आता है, क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। वन डे डेरी केम इन हिज गार्डन क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। ही फेल्ट द प्लेस आइसोलेटेड, उसे ऐसा लगा कि वो निर्जन स्थान है। आइसोलेटेड वन निर्जन होता है, जहाँ कोई आदमी ना हो, निर्जन जन ना हो। ठीक है, तो एकाकी स्थान उसे लगा और इन दिस वे ही गॉट हिज कंटेंट, और इस प्रकार उसका संपर्क किससे हुआ, मिस्टर लेम्ब से हुआ। तो कैसे लिखेंगे, मिस्टर लेम्ब जो थे एक बूढ़े व्यक्ति थे और उनकी एक टांग टिन की बनी हुई थी, क्योंकि उनकी एक टांग कई वर्षों पहले युद्ध में उड़ गई थी, ब्लोन ऑफ हो गई थी। ठीक है, और फिर लिखेंगे उनका कोई परिवार नहीं था, वह एक घर में अकेले रहते थे। एक बार डेरी दीवार फांद कर उनके बगीचे में आया और क्योंकि उसने बगीचे को निर्जन महसूस किया, ही फेल्ट द गार्डन आइसोलेटेड। ठीक है, सो इन दिस वे हुआ, कैसे, ही गोट इन हिज कंटेंट हुआ, उनके संपर्क में आ गया। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। हमेशा मैं जब हिंदी में समझा रहा हूँ तो आप हिंदी में बेहतर समझा करिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज डेरी। अभी मैंने बताया था कितना, 10 से 11 नहीं हो सकते, 14 ईयर्स ओल्ड था। कितना था, लगभग में 14 वर्ष का था। डेरी कितनी उम्र का था,
डेरी कितना बड़ा था, कितनी क्या उम्र थी डेरी की, तो डेरी 14 ईयर्स का था। कितना था? 14 ईयर्स ओल्ड था। अच्छा, कारण क्या होता है इसका, एक तरफ वन साइड ऑफ हिज फेस जो था वो जल गया था ड्यू टू एसिड अटैक। व्हेन पीपल लुक्ड हिज फेस, जब लोग उसके चेहरों को देखते थे तो कॉल्ड हिम ए टेरिबल थिंग, उसे बहुत भयानक वस्तु बताते थे। बिकॉज हिज फेस वॉज लुकिंग वेरी अगली एंड फियरफुल, बहुत ही भयंकर दिख रहा था, बड़ा भद्दा चेहरा दिखता था। सो अकॉर्डिंग टू डेरी पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, डेरी ये कहता था कि मेरा चेहरा बहुत ही भद्दा था, लोग मुझसे डर जाते थे, बहुत सारे कमेंट करते थे, और इसीलिए जो था मैं हमेशा लोग मुझसे इसीलिए डरते थे कि उसका चेहरा बहुत ही भद्दा था। कैसे लिखेंगे? हाउ ओल्ड वाज डेरी? डेरी वाज 14 ईयर्स ओल्ड। कितने ईयर था? 14 ईयर्स ओल्ड था। वाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, तो क्या लिखेंगे? द फेस ऑफ वन साइड या हिज वन साइड फेस वाज ब्रंट बाय द एसिड अटैक, हालांकि इसे रीजन नहीं दिया गया था, टॉपिक के अंतर्गत ये बताया गया हुआ, ठीक है। व्हेन पीपल लुक्ड हिज फेस, ठीक है, दे कॉल्ड हिम ए टेरिबल थिंग, लोग उसको बहुत ही भयानक चीज बताते थे। बिकॉज हिज फेस वाज लुकिंग वेरी अगली एंड टेरिबल, उसका फेस बहुत ही भद्दा और भयानक दिखता था, और इसीलिए पीपल अकॉर्डिंग टू डेरी पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग इसीलिए उससे डर जाते थे। यार उन्होंने बताया क्यों लोग उससे डरते थे, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भद्दा प्रतीत होता था, बहुत ही टेरिबल प्रतीत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ वाज डेरीज फेस ब्रंट, डेरीज फेस कैसे जला? हालांकि ये भी नहीं बताया इन्होंने, इसका रीजन नहीं बताया। इन्होंने बताया कि एसिड अटैक हुआ, एक बार फेल डाउन हो गया, उसके चेहरे पर एसिड गिर गया था, किसी कारणवश दुर्घटना बस उसके चेहरे पर एसिड फेल हो गया था। द एसिड फेल डाउन ऑन हिज फेस वन साइड ऑफ द फेस एक्सीडेंटली, दुर्घटना बस जो था एसिड उसके चेहरे पर गिर गया था। एंड हिज फेस वाज ब्रंट बिकॉज ऑफ इट हिज फेस वाज लुकिंग वेरी अगली एंड फियरफुल, यही कारण था उसके चेहरा कैसे जला था। कैसे लिखेंगे? The acid fell down on one side of the face of Derry, so his face was burnt. और by this reason his face was looking very ugly and terrible, यही कारण था कि उसका चेहरा बहुत ही भद्दा और भयानक दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज मिस्टर लैम्ब ये डिसेबल पर्सन? कैसे डिसेबल पर्सन हो गए? मैंने शुरू में पहला ही आंसर इसका दिया था कि मिस्टर लेम्बो वाज एन ओल्ड मैन, ही हैड ए टिल लेग और हिज लेग वाज ब्लोन ऑफ बाई ड्यूरिंग द वॉर इन ए ब्लास्ट, ठीक है, इन्हें ब्लास्ट में ड्यूरिंग वार में चली गई थी। कैसे? मिस्टर लैम्ब लोस्ट हिज वन लेग इन द वार, सो हिज लेग वाज मेड ऑफ टिन, द चिल्ड्रन कॉल्ड हिम लेमी लैम्ब, बच्चे उनको क्या बुलाते थे? व्हाट हैपेंड टू हिम, क्या उनके साथ घटित हुआ था? तो बच्चे उनके लिए उनको लेमी लैम्ब बुलाते थे, लंगड़ा मेमना कहते थे, लेमी लैम्ब बुलाते थे। नो वन एवर कम टू हिम टू मीट, और कोई भी उनसे मिलने नहीं आता था। इन द हाउस नो वन एवर कम टू मीट हिम इन द हाउस, सो देयर हाउस वाज आइसोलेटेड, उनका घर कैसा था? निर्जन था। और दूसरी बात क्या है? पीपल हैड स्प्रेड मैनी फॉल्स स्टोरीज अबाउट हिम, लोगों ने उनके बारे में कई सारी गलत कहानियाँ फैला रखी थी, बना रखी थी, बहुत सारी अफवाहें फैला रखी थी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। पीपल हैड स्प्रेड मैनी फॉल्स स्टोरीज अबाउट हिम, लोगों ने उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैला रखी थी। तो ये सब बातें जो है आप इस टॉपिक से भी लिख सकते हैं, यही वाली बातें लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लग देना। नो फैमिली और पीपल नो वन कम टू मीट हिम, पीपल हैज आल्सो कॉल्ड आल्सो had spread many false stories about him. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was Derry imprisoned या इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब, डेरी मिस्टर लैम्ब से प्रभावित क्यों हुआ? तो डेरी इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि उनका एक धनात्मक दृष्टिकोण था। उन्होंने बताया कि ऑन द फेस ऑफ इट, जो हमारे पास है उसका सामना करिएगा, किसी भी चीज़ का जो भी हमारे पास है उसका सामना करिएगा। और ये इसी वजह से जो था वो डेरी जो है उसको मिस्टर लैम्ब को पसंद करने लगा था। तो कैसे? मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड, उनके धनात्मक दृष्टिकोण, धनात्मक रवैया की वजह से, मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड टू वार्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति धनात्मक रवैया को देखकर, हिज वे ऑफ लिविंग, उनके जीने के तरीका को देखकर, हिज ऑप्टिमिस्ट कैरेक्टर, उनके आशावादी चरित्र को देखकर, एंड फ्रेंडली बिहेवियर, एंड फाइनली ही वांटेड टू लिव इन हिज लाइफ फुलेस्ट, और अंत में उसने ये देखा कि वो अपने जीवन को पूरी तरीके से जीना चाहते थे। दीज क्वालिटीज ऑफ द मिस्टर लैम्ब हैज अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड हिम। कैसे लिखेंगे? मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, हिज लिविंग द, क्या लिखेंगे आप? उनके जीने का तरीका, द बिहेवियर ऑफ हिज लिविंग्स, उनके जीने का तरीका, हिज पॉजिटिव थिंकिंग्स, उनके धनात्मक दृष्टिकोण,
ठीक है। और क्या लगा सकते हैं, हिज ऑप्टिमिस्ट करेक्टर, उनका आशावादी चरित्र, ऑल दीज क्वालिटीज हैज इम्प्रेस्ड डेरी वेरी मच, या टुवर्ड क्या लिखेंगे, अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड हिम, उनके लिए तरफ, यानी क्या बहुत सरल तरीके अपने अपने हिसाब से सेंटेंस बना दीजिएगा, यहाँ पे 3-4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा इनके बारे में, और बस लिख दीजिएगा दीज क्वालिटीज हैड अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड हिम, उनकी तरफ आकर्षित किया। What did डेरी फाइंड when he reached to मिस्टर लैम्स गार्डन, जब वो मिस्टर लैम्प के गार्डन पहुंचा तो डेरी ने क्या पाया, तो डेरी ने देखा कि मिस्टर लैम्प जो है बैठे हुए थे और उन्होंने क्रैब एप्पल्स देखे, उसने वहाँ पे वो सरप्राइज्ड जब हो गया, जब दोबारा पहुंचा तो ज़मीन पर क्रैब एप्पल पड़े थे और मिस्टर लैम्प जो थे खत्म हो चुके थे, ज़मीन पर उल्टे लेटे हुए मृत पड़े हुए थे। when डेरी reached मिस्टर लैम्प्स गार्डन, जब दोबारा वो मिस्टर लैम्प के गार्डन में पहुंचा, ही saw मिस्टर लैम्प विदाउट विद क्रैब एप्पल्स, उसने जंगली सेब के साथ में मिस्टर लैम्प को देखा, बट ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड मिस्टर लैम्प लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन वह आश्चर्य की जब हो गया जब उसने मिस्टर लैम्प को देखा कि जमीन पर मृत पड़े हुए थे। तो कैसे लिखेंगे, ही सा मिस्टर लैम्प विद द क्रैब एप्पल्स, ठीक है, बट ही वाज सरप्राइज्ड टू सी मिस्टर लैम्प डाइंग, मिस्टर लैम्प डेड डाइंग ऑन दी ग्राउंड, मृत पड़े हुए जमीन पर मृत पड़े हुए देखा तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। नेक्स्ट दो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें मैंने शामिल किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जरूर आ सकते हैं, तो उसको समझ के चलिएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 2 ही है, ज़्यादा नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ, बहुत सरल है, देख लीजिएगा, व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्प है, मिस्टर लैम्प है गार्डन कैसा था, तो मैंने अभी बताया कि ही लाइक टू द गार्डन बिकॉज ही लव द नेचर, ही स्पेंड्स टाइम टू पिक अप द रेड एप्पल्स, लाल एप्पल बीनने में टाइम बर्बाद करते थे, अपना जो खर्च करते थे। मैक जेली, वाई दैट ही गेट हिज अर्निंग, और जेली वाली टॉफियाँ बनाते थे ताकि वो उससे पैसा भी कमाते थे। हिज हाउस वाज इनसाइड द गार्डन, उसका घर बगीचे के अंदर था। सो ही यूजुअली रीड बुक्स बाय लुकिंग एट द गार्डन साइड, और वो गार्डन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए बुक्स पढ़ा करते थे खोलने के लिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मिस्टर लैम्प हैव ए गार्डन ऑफ एप्पल, मिस्टर लैम्प का एक गार्डन था, किसका था, एप्पल का गार्डन था। ही लाइक हिज गार्डन, वो अपने गार्डन को पसंद करते थे, बिकॉज ही लव द नेचर, कैसा गार्डन था आप बता सकते हैं। देयर वर मैनी फ्रूट ट्रीज लाइक क्या हो सकता है हमारे पास, इसको क्रैब एप्पल्स बोल सकते हैं, प्लम बोल सकते हैं, बेर, ठीक है, ये सब फ्रूट्स थे, फ्रूट ट्रीज थे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ही लाइक नेचर वेरी मच, सो ही ऑलवेज रीड बुक्स अबाउट द गार्डनिंग, गार्डनिंग के बारे में वो हमेशा बुक्स पढ़ा करते थे। और ही स्पेंट हिज टाइम्स टू पिक अप रेड एप्पल्स, लाल एप्पल उठाने के लिए, एंड मैक जेली बाय अर्निंग देयर लिविंग्स, और उसी की वजह से वो जेली बनाते थे और अपनी जीविका कमाते थे। हु वाज मिस्टर लैम्प, हाउ वाज ही ए डिसेबल्ड पर्सन, हाउ डिड ही ट्रीट वाइल्डरी, देखो बिल्कुल पूरा वही आंसर है ऊपर वाला। मिस्टर लैम्प कौन थे, तो मिस्टर लैम्प एक कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, इस नाटक प्लेस ऑफ इट जो किसने लिखा है, सुसेन हिल ने लिखा है। इसके राइटर कौन है, सुसेन हिल है। तो सुसेन हिल नाटक के जो प्ले है, ड्रामा है, उसके जो है मिस्टर लैम्प जो थे मैन कैरेक्टर थे। ही वाज ए डिसेबल्ड पर्सन बिकॉज ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन द वार, वह डिसेबल्ड पर्सन थे, कैसे थे, अपाहिज व्यक्ति थे, विकलांग व्यक्ति थे, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज वन लेग इन द वार में अपनी एक टांग खो दी थी। ही हैड ए टिन लेग इंस्टीड, और इसके अतिरिक्त उनकी एक कैसी थी, टिन की टांग थी। ही ट्रीटेड डेरी ए यंग बॉय विद ए ब्रंट फेस विद काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने बड़ा समझ के साथ में और दयालुता के साथ में ट्रीटेड किया डेरी के साथ, एक छोटे जले हुए चेहरे वाले बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा ट्रीटेड किया, बिहेव किया। on the face of it people treat डेरी डिफरेंटली, लोग बहुत गलत तरीके से व्यवहार करते थे उसके साथ, बिकॉज ऑफ हिज टेरिबल लुकिंग ब्रंट फेस, उसके चेहरे को देख करके, विच ही गुड फ्रॉम एन एसिडेटिक, उसका चेहरा कैसे जल गया था, एसिडेटिक से जल गया था। तो ये वो वाला पॉइंट, इससे ऊपर वाला एक आंसर लगा सकते थे, कैसे लिखेंगे, डेरी वाज ए 14 years old वाई, और हिज वन साइड ऑफ हिज फेस वाज ब्रंट बाय द एसिडेटिक, ठीक है, एसिड अटैक। सो हिज फेस वाज लुकिंग वेरी अगली एंड टेरिबल, अकॉर्डिंग टू डेरी द पीपल वाज अफ्रेड
टू सी हिज फेस, उसके चेहरे को लोग देख करके भयभीत हो जाते थे। एंड क्या हो गया, दे ऑफन अवॉइड हिम, वो उसे अनदेखा करते थे। सम रिएक्ट विद फियर, पिटी और रिवल्सन, ठीक है। दिस मैक्स डेरी फील आइसोलेटेड एंड सेल्फ कॉन्शियस, और इसी वजह से सेल्फ कॉन्शियस और आइसोलेटेड डेरी हो गया था, बिल्कुल वो हमेशा निर्जन हो गया था, लोगों से अलग रहना पसंद करता था। तो इसका रीजन यही था। इसको जो है हमारा टॉपिक ओवर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 100% एक क्वेश्चन आता है, बढ़िया समझ के चलिएगा। हालांकि आपको पता है कि जो हमारा रीडर पोर्शन होता है वहाँ पे 8, 7, 15, 15, 30 नंबर के केवल क्वेश्चन आंसर आते हैं। 2, 4 नंबर के क्वेश्चन प्रो से, 2, 4 नंबर के सप्लीमेंट्री से, 8, 16 नंबर यही हो गए। और 7 नंबर का है कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 14 नंबर हो गए, यानी 30 नंबर आपके केवल इसी से आते हैं। और 4 नंबर हमारे जो है स्टेंजा से आते हैं, पोएम वाले स्टेंजा सेंट्रल आइडिया भी आता है, 4 नंबर सेंट्रल आइडिया आता है। तो ये क्वेश्चन वो भी हम लोग पोएम पे ही कार्य करेंगे, बस हमारे ये सारे टॉपिक हो जाए फिर हम पोएम पे आते हैं। खत्म, आपका टोटल करेंगे। हमारी इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, बस आप जुड़े रहिएगा लगातार, और कुछ शेयर्स भी कर दीजिएगा। शेयर भी क्या करो, कमेंट जरूर किया करो, हम आपके कमेंट देखते, कोई भी कमेंट नहीं करता है, आप लोग कमेंट जरूर किया करो, जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है उसके बारे में प्रतिक्रिया अपनी जरूर दिया करो। हम जो है आपके मैसेज का इंतजार करते रहते हैं। आज के लिए जो है जय हिंद।